मौन पूर्वक धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। करनी है खुदा से एक गुजारिश, करनी है खुदा से एक गुजारिश, तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी ना मिले। हर जन्म में मिले सद्गुरु तेरे जैसा, या फिर कभी ये जिंदगी ना मिले। भीतर झांकना। तुम क्या जान सकते हो? तुम सत्य को नहीं जान सकते। तुम केवल मन को ही जान सकते हो, और कुछ जानने लायक नहीं है। बस उसी को जानने में लग जाओ जो दिन रात हमें नचा रहा है, जो पल पल बदल रहा है। क्या उठता है, क्या गिरता है, कौन से संवेग बार बार उठते हैं, कौन से रस भीतर पैदा होते हैं। वो रस कैसे तुम्हें आलसी बना जाते हैं, कैसे उत्तेजित होते हो तुम, कैसे हर्षा जाते हो, आह कुछ मिला, कैसे उदास हो जाते हो। और ये सब कुछ कितना पूर्व नियोजित होता है। कोई तुम्हें कुछ कह दे, तुम खिन्न हो जाओगे। ये तो बड़ी गुलामी है। पता करो किसके हाथ में तुम्हारा बटन है। पूरी दुनिया को पता है तुम्हें कैसे नचाना है, कौन सा बटन दबाना है तुम लाल हो जाओगे, कौन सा बटन दबाना है कि तुम पीले हो जाओगे। बटन हमारे, और पता सबको है। और पता ही नहीं है, बल्कि सबको दबाने का हक भी दिया है। हम रोक ही नहीं पाते। चलो, कई बार तो अपने लोग होते हैं, लेकिन राह चलता अपरिचित भी हमारा बटन दबा सकता है। भीतर झांकना, हाँ या नहीं। बस यही पता करो और कुछ पता नहीं करना। बाहर वाले की गुलामी तो फिर भी एक स्पष्ट बात होती है कि कोई आया और उसने तुमको वशीभूत कर लिया। लेकिन कई बार तुम अपने ही विचारों से मुक्त नहीं हो पाते। पता करो, अब बेहोशी में नहीं जीना, अब होश में जीना है। रो कर कटे या हंस के कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। भीतर झांकना, किसकी रज़ा में तुम्हारी रज़ा है? कौन है वो? तुम सोचो जरा, कितनी डरावनी बात है कि बाहर वाला तुम्हें बाहर से नियंत्रित करे। और यही नहीं, वो तुम्हारे भीतर घुसकर बैठ जाए, वो तुम्हारी इच्छा बन जाए और तुम बोलो ये तो मेरी इच्छा है, ऐसा मैं चाहती हूं। तुम नहीं चाह रहे, तुम्हारे भीतर कोई और है जो तुमसे चबा रहा है, जो तुम्हें प्रेरित कर रहा है निरंतर। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी इच्छा मेरी नहीं है? वास्तव में तुम ही तुम्हारे नहीं हो, तो तुम्हारी इच्छा तुम्हारी कैसे हो पाएगी? पता करो जरा, क्या वास्तविक है, क्या है जो झूठा है, कल्पित है। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी व्यक्तिगत कल्पना के अंतर्गत आता है, उसको देखना बहुत आसान है। पता लगता है कि ये तो मेरी व्यक्तिगत कल्पना है। मान लो तुम बैठे बैठे ख्वाब ले रहे हो, तुम्हें भी पता है कि ये असली नहीं है, सिर्फ ख्वाब है। मुश्किल तब और भी बढ़ जाती है जब कल्पना व्यक्तिगत न होकर सामूहिक हो।
और कई बार तो सामूहिक कल्पना तथ्य सत्य जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि सभी लोग एक जैसी कल्पना कर रहे हैं। अब तुम कैसे पता करोगे कि ये कल्पना है? जिस कल्पना पे सभी राजी हो, और आश्चर्य की बात ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे सब राजी है, और है वो बात बिल्कुल झूठी, लेकिन सब राजी है। सबको लगता है कि हाँ, ऐसा तो होता ही है। बस यही पता करो कि कितनी झूठी बात है जिसको सच्चा मानकर जी रहे हो। परंतु प्रॉब्लम यह है कि मन सच्चाई पर जी नहीं सकता, मन को झूठ चाहिए। पता करो जरा, कौन कौन से झूठ पकड़ रखे हैं। थोड़ा मुश्किल होगा। जब एक एक करके सब झूठों को हटाओगे तो ऐसा लगेगा कि अपनी ही परतों को हटा रहे हो। तुम्हारे झूठ मिटेंगे, तुम ही मिटते चले जाओगे। लेकिन फिर भी पता करो, इसी झूठ को उखाड़ने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। ध्यान रहे, भगवत गीता का भक्ति योग यानी रहस्य को उजागर करने का योग। छोटी सी बूंद से सागर का पता देना हो, कितना कठिन काम है। असंभव सा लगता है एक छोटी सी रजकण से उस रेगिस्तान की खबर देनी हो। आसान है या मुश्किल? तुम्हें समझ तो सब आ रहा है, लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं है। लेकिन होगा। विभूति योग ये हौसला देता है कि संभव है। भगवत गीता उस युक्ति को बताएगी। कर्मयोग और ज्ञान योग के बीच में जो रखा है भक्ति योग, हमें ईश्वर के स्वरूप के प्रति सतत जागृत करने का काम कर रहा है। उसी के लिए विभूतियों की बात हो रही है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। तो राजी राजी होकर भगवत गीता को सुनना। भगवान कह रहे हैं, भूति रूप में तो मैं सब जगह हूं, लेकिन विभूति से मुझे पहचानना होगा। बहुत प्यारी बात है। याद रहे, तुम्हारा रोम रोम ईश्वर से ही बना है। बाहर और भीतर सब जगह ईश्वर है, लेकिन फिर भी उसकी पहचान करनी है, उसका स्मरण करना है। उसका विस्मरण हो गया है, उसे वापस एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए तुम्हें विभूति से यात्रा प्रारंभ करनी होगी। और वो विभूति क्या है, आज हम यही देखेंगे। खंड खंड से अखंड को पहचानना है, भेद भेद से अभेद तक जाना है, अलग अलग रूप से उस एक को पहचानना है। द्वैत में रहकर अद्वैत की खबर लानी है। कैसा काम है? एडवेंचरस, इंटरेस्टिंग। वही मार्ग है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब केवल गाना बजाना नहीं, बल्कि ईश्वर की विभूति यानी गुणों भीतर आ जाए। कभी कोई ऐसा इल्जाम दे, काश, बहुत गहरी बात है ये, समझना इसे। कभी कोई काश ऐसा इल्जाम दे, कभी ध्यान में, सत्संग में आते आते या जाते जाते, कभी हमने भी तेरे गुण चुरा लिए। मतलब तेरी विभूतियाँ कभी हम में भी प्रकट हो गई। कभी ऐसा कोई चुराने का इल्ज़ाम दे तो हम तैयार हैं। बस वो ईश्वर आके ये इल्ज़ाम दे कि तूने मेरे गुण चुरा लिए, तब कहना, जो तेरा वो मेरा, जो तुझ में वो मुझ में। बहुत राजी राजी। हाथों को हम दुआ के खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है।
यात्रा शुरू करनी है विभूति से और पहुंचना है ईश्वर तक। यात्रा वहीं से शुरू होगी जिससे तुम परिचित हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बुद्धि जो तुम्हारी पकड़ में है, वहां से यात्रा शुरू करनी होगी। वहां कुछ फेर फार करते करते उस अनंत तक पहुंचेंगे। यात्रा मंदिरों से, सत्संगों से शुरू नहीं होगी। बस तुम आ जाओ, समझ लो, अच्छा है। लेकिन यात्रा कहां से शुरू होगी, पहले ये समझ लो। ध्यान रहे, विश्व रूप दर्शन का हो या ईश्वर दर्शन के लिए दो ही प्रकार के लोग एलिजिबल हैं। एक है कर्मयोगी, दूसरा है भक्ति योगी। कर्मयोगी यानी निष्कामता और राग द्वेष रहित जीवन। क्या है तुम्हारा जीवन? क्या है प्रेम तुम्हारे जीवन में? तुम तो अभी देह भाव से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, फिर कैसे होगा ये काम? दूसरा होता है भक्ति योगी यानी महाभाव, यानी अतिशय प्रेमी। और प्रेम नाम से भी तुम्हारा कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, क्योंकि बुद्धि ज्यादा चल रही है। प्रेम, इसको ध्यान से समझना होगा। यानी मेरी शक्ति, मेरा समय, मेरा ज्ञान क्या किसी के काम आ सकता है? परंतु उससे पहले यह देख लेना, क्या तुम स्वयं के काम आ रहे हो? भीतर झांकना, ईश्वर की अनंतता का अनुभव करना है। उसके लिए भूति से शुरू नहीं होगी, यात्रा विभूति से होगी। वैसे तो भूति भी ईश्वर है, पंचभूत सब ईश्वर है, कॉन्शियसनेस, मैटर सब कुछ ईश्वर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मुझ तक पहुंचना है तो यात्रा भूति से नहीं होगी। भले ही भूत तुम्हें दिए हैं पंचभूत, लेकिन भूत में कुछ विशेष जोड़ना होगा, कुछ विशेष कार्य करना होगा कि भूति विभूति बन जाए। और उसी विभूति से तुम मेरे दर्शन करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसी भूति और विभूति को नेक्स्ट वॉल्यूम में हम और डिटेल से जानेंगे। लेकिन तब तक विभूति को डेवलप करने के लिए थोड़ी देर मौन पूर्वक डूब जाना। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रज़ा है। नेक्स्ट वॉल्यूम तक उसकी रज़ा में रहना, जागे रहना, बेहोशी में नहीं जीना।